हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिनाइट क्लासेस। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने क्या बताया था कि रेशियोज लिखे थे हमने कि अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखूँ तो क्या क्या बोलूँगा मैं उनको। ठीक है, तो एक बार और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, इसे बोल रहा था हमने साइन थीटा। इफ थीटा इज हेयर, अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एंगल ए की बात करूँगा तो अगर मैंने यहाँ पे इसे फाई बोल दिया, ठीक है, ये थीटा है, इसको बोलेंगे थीटा और ये होगा फाई। ठीक है, ये होगा फाई। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की बात कर रहा हूँ तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, अगर इस फाई के लिए बात कर रहा हूँ तो फाई के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो अगर मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करूँगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। और वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे टेन थीटा लिखा है तो टेन थीटा लिखा है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ऐसे ही इनके रेसिप्रोकल भी होंगे। ठीक है, तो अब इनके बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। जैसे एनसीईआरटी, अब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, समझ लीजिए कि आपके पास है एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, चैप्टर 8 है ये एनसीईआरटी का। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको। ये दिया हुआ है, इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एंगल बी क्या है आपका 90 डिग्री है एंड ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन फर्स्ट दिया हुआ है साइन ए एंड कॉस ए और सेकंड दिया हुआ है आपको साइन सी एंड कॉस सी। तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो देखिए, तो अब आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, बोला हुआ है कि एंगल बी आपका 90 डिग्री है। तो समझ लीजिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, और एंगल बी कितना है आपका 90 डिग्री। आपको ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, आपको ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, पहले में अगर हम बात करें इसकी, तो पहला आपको दिया हुआ है साइन ए मीन्स, अब वो ए एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो इस एंगल की बात कर रहा है वो बात कर रहा है इस एंगल की, तो साइन ए की बात कर रहा है। अब देखिए ये ए हो गया, मतलब इस एंगल की बात करूंगा तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो अगर ए की बात करूं तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी, और बेस क्या हो जाएगा आपके पास ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपके पास ए सी। ठीक है, अब वो पूछ रहा है साइन ए निकालिए, साइन ए। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये होता है परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। अब आपको बीसी तो दिया हुआ है, एसी निकालना है। तो अब हम देखिए एसी निकालने के लिए हम करेंगे पाइथागोरस का यूज। ठीक है, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे। देखिए जैसे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पीजीटी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, एसी का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, एबी का कितना हो गया 24 का स्क्वायर और ये हो गया 7 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है 576। ठीक है, और ये हो गया 49। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, जो एसी का स्क्वायर आ जाएगा वो हो जाएगा 625। तो यहां से अगर मैं एसी निकालूं तो एसी निकालूंगा तो रूट 625। ठीक है, तो एसी कितना हो जाएगा आपके पास, एसी हो जाएगा 25। तो ये कितना आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे यहां से साइन ए निकालना है तो साइन ए बीसी कितना है 7 और नीचे कितना है, ये कितना हो गया 25। तो ये भी सेंटीमीटर रेशियो में यूनिट नहीं आती है, तो साइन ए कितना हो जाएगा 7/25। ऐसे अगर मुझे कॉस ए निकालना है तो कॉस ए कितना हो जाएगा यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, अब ए के लिए बेस होगा ए बी,
यह ए बी, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज वही का वही रहेगा ए सी। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, ए बी कितना है 24, तो ये जगह 24/25। ठीक है, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या है। सेकंड पार्ट में क्या बोला, साइन सी निकालिए। अब निकालिए साइन सी। तो साइन सी देखिए, अब ये इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, ये एंगल सी की बात कर रहा है, साइन सी। तो अब इसके लिए बेस क्या हो जाएगा ये, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये। मतलब जो एंगल भी, जिस भी एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। तो साइन सी, सी के लिए क्या है, साइन निकालना है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो मैंने कल बताया था, P अपॉन H, फिर B अपॉन H, और फिर P अपॉन B, ये बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये रहा साइन सी। तो सबसे पहले साइन आता है, तो साइन क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया ए सी, तो कितना हो जाएगा 24/25, ठीक है। ऐसी अगर मैं यहां पे कॉस सी निकालूं, जो कॉस सी पूछा हुआ है, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहां पर BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, तो कितना हो जाएगा 7/25, ठीक है ना। तो ये है आंसर, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सारे क्वेश्चन मतलब जो एक जैसे होंगे वो नहीं कराएंगे, जो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कह रहा है, इन अ फिगर 8.13, ये फिगर दिया हुआ है, ये कह रहा है फाइंड 10P एंड cot R। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो 90 डिग्री कहां पर है, एंगल क्यू पे। तो पहले क्या बोल रहे हैं, 10P निकालिए। तो देखिए 10P निकालते हैं पहले। तो 10P कैसे निकलेगा, यहां पर आपके पास होता है 10P, तो P मतलब ये वाला एंगल, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा QR, और बेस क्या होगा आपके पास PQ, ठीक है। तो उससे पहले देखो मुझे अगर 10 निकालना है, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस P के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो ये निकालनी पड़ेगी मुझे। तो पहले क्या निकालूंगा मैं, ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी। तो निकालते हैं, तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, कितना हो जाएगा PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR², ठीक है, अकॉर्डिंग टू PGT, ठीक है। तो PR का स्क्वायर कितना रहेगा, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर दिया हुआ 12 का स्क्वायर, और QR का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 144 प्लस QR², ठीक है ना। ये इधर आ जाएगा, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR², कितना हो जाएगा माइनस करके, ये जाएगा 25 QR²। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस माइनस आएगा, साइड्स की लेंथ नेगेटिव में नहीं होती, तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वाला कंसीडर किया, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब देखिए, अब मुझे 10P निकालना है। तो 10P क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे निकाल देते हैं। तो आपके पास 10P क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास QR, और बेस कितना है आपका PQ। तो QR कितना है आपके पास, कितना आया 5, ये निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर अपॉन बेस कितना है 12 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 5/12, ठीक है ना। फिर ऐसे मुझे cot R निकालना है, तो cot R, तो अब कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। तो R के लिए होगा ये वाला एंगल निकालना है मुझे, ठीक है। तो cot R क्या होगा, cot क्या होता है 10 का उल्टा। cot 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot इसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए, तो यहां पे कितना हो जाएगा बेस, तो बेस कितना हो गया यहाँ पे 5, तो ये लिख देता हूं यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कितना हो जाएगा, बेस कितना है QR, और परपेंडिकुलर कितना है आपके, ये है PQ। तो QR कितना है 5, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 12, ठीक है, 5/12, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 10P माइनस cot R। तो 10P कितना आया 5/12, cot R कितना आया 5/12। तो अगर मुझे यहां पे निकालना है 10P माइनस cot R, तो कितना हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास 0। ठीक है ना, समझ आया। चल अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गिवन दैट, आपको गिवन दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, आपको दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 15 cot A, तो अगर मुझे यहां से cot A निकालना है तो cot A कितना हो जाएगा 8/15। cot A कितना हो जाएगा 8/15। अब देखिए अभी जैसे हमने इस क्वेश्चन में लिखा है तो cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि यहां पे मैंने बात की थी, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा यहां पर, तो ये रहा आपके पास राइट एंगल, cot A की बात कर रहा है, तो ये रहा यहां पर A, ये B और ये C, इस वाली साइड की बात कर रहा है। तो यहां पे क्या देगा बेस, तो बेस कितना हो गया 8 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। ठीक है, तो cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 15। अब मुझे ये निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा आपके पास AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर आपको निकालना है, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये होता है 225 प्लस 64। ठीक है ना, तो अगर इसे ऐड करा जाए तो कितना हो जाएगा आपके पास, 9 289। ठीक है, तो AC कितना आ जाएगा आपके पास 17 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास 17 सेंटीमीटर, ये 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, 17 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हो, साइन ए निकालिए और टेन ए निकालिए। तो साइन ए निकालते हैं, साइन ए ये वाला एंगल, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H। तो P क्या है यहां पर 15, H क्या है आपके पास 17, तो ये आ गया आंसर। साइन ए कितना आ गया आपके पास 15/17। ठीक है, अगर ऐसी मुझे tan A निकालना है तो आपके पास tan A कितना हो जाएगा, ये होता है cot A का उल्टा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 15 और बेस कितना है 8, तो ये हो गया 15/8, तो ये आ गया आपका tan A। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बार ये भी लिखा होगा इसमें, ठीक है, बहुत बार ये भी लिखा होगा, ये आपको दिया होगा, मतलब ऐसी फॉर्म में भी दिया होगा या इसको सिंपल ऐसी फॉर्म में भी दिया होगा, cot A इज इक्वल टू 8/15, या ऐसी फॉर्म में भी दिया होगा, और बोलेंगे डिटरमाइन ऑल द रेशियोज। ऑल द रेशियोज मतलब इसके अलावा जितने भी रेशियोज होते हैं, तो टोटल रेशियोज कितने होते हैं 6, 3 बेसिक फिर 3 उनके रेसिप्रोकल, तो पूरे के पूरे 7 रेशियोज निकाल, मतलब पूरे के पूरे 6 रेशियोज निकालना है हमें। ठीक है, 6 रेशियो निकालने, एक के दिया हुआ है तो 5 और निकालने, तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है ना, तरीका बिल्कुल यही है, 2 साइड्स आपको दी होंगी, तीसरी साइड्स आपको पाइथागोरस से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आप कोई से भी रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अब आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, मींस लेस देन 90 डिग्री, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, जो cos A और cos B दोनों का दिया हुआ इक्वल दिया हुआ, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो शो कीजिए कि एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल है। तो देखिए, तो अगर अब हमें दिया हुआ क्या है, देखो 2 एंगल है, ठीक है, समझ लो कोई सा भी ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे cos A cos B दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, cos क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे cos की बात करूँ, cos क्या होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज की बात की हुई, मैंने पहले ही बताया था कि 10th में आप सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है, वो दूसरे के भी इक्वल है। अब देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ, समझ लीजिए यहाँ पे एक आपका ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल है, अब cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो भी एंगल दिया रहता है या तो वो ये वाला एंगल होता है या ये वाला एंगल होता है। ठीक है, तो ये एंगल A हो गया, ये एंगल B हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल C। ठीक है, तो ये फिगर दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है वो, cos A जो आपको गिवन दिया हुआ है वो दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos क्या होता है, यहाँ पे
अब मैं इसे लिख के रख देता हूं। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला था। ठीक है, सबसे पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन। ठीक है, तो देखो, तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ए की बात कर रहा है, तो ए मतलब ये वाला एंगल, ए मतलब ये वाला एंगल। तो इस वाले एंगल के लिए बेस क्या होगा? ये ए सी, और परपेंडिकुलर क्या होगा? सी बी। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा ए बी। तो अब देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ए के लिए बेस क्या है? ए सी। तो यहां पे अगर मैं कॉस ए की बात करूं तो कॉस ए की बात करूं तो कॉस ए कितना हो जाएगा? ए सी अपॉन, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये लिख देता हूं पहले मैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा ये? ए सी। तो यहां पे हो जाएगा ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना है आपके पास? ए बी। ठीक है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कॉस बी निकालूं, कॉस बी, तो अब कौन सा एंगल हो गया? ये वाला एंगल हो गया। कॉस बी ये वाला एंगल है। ठीक है, अब इसके लिए बेस क्या होगा? जो जुड़ता हुआ एंगल, जो जुड़ती हुई साइड होती है इसकी, एक तो हाइपोटेन्यूज होगी, एक जुड़ती हुई साइड होगी। तो ये रहा बी सी। तो यहां पे कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहां पे हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा ए बी। ठीक है ना। अब देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी होगा, मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, होंगे ना। तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्या दिया हुआ था आपको? कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो कितना हो जाएगा आपके पास? ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों का बेस सेम है, तो बेस कैंसिल हो सकता है। अगर ऐसे नहीं करना तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, या एक काम कर सकता हूं, मैं इसको इधर लेके आया था, तो ऐसे कर सकते हैं, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। ठीक है, मैं इसको इधर लेके चला गया, इसको इधर लेके आ गया। इस ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कितना? 1। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया? बी सी हो गया। अब देखिए, ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। ठीक है, हो गई ये वाली साइड इसके इक्वल। तो अब देखिए, दोनों अपोजिट साइड इक्वल हैं, तो ये इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देयरफॉर क्या लिख सकता हूं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और क्या लिखेंगे यहां पे? यहां पे लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ था हमें? अब एक बार और देख लेते हैं क्या दिया हुआ था। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ था। ठीक है, हमने कॉस ए लिखा। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस वाले एंगल के हिसाब से बेस ही होगा और हाइपोटेन्यूज ये रही, तो हमने लिख दिया ए सी अपॉन ए बी। अब फिर कॉस बी दिया हुआ था, कॉस बी के लिए बेस ही होगा, हाइपोटेन्यूज यही रहेगी, तो ये क्या हो गया? बी सी अपॉन ए बी। दोनों, क्योंकि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ था, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो यहां से ए बी कैंसिल हो गया, तो ए सी इज इक्वल टू आ गया बी सी। अब दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक है ना। चलिए, तो नोट कर सकते हैं आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, आपको कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, तो इवैल्यूएट कीजिए, मतलब इसकी वैल्यू निकालिए और इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो पहले हम करते हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले से पहले देखिए, आपको गिवन क्या लिखा हुआ है? गिवन दिया हुआ है आपको वो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब कॉट क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये रहा, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, और कॉट क्या होता है? इसका उल्टा। तो लिख देता हूं यहां पे, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, ये कॉसेक होगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो ये रेशियोज हैं। ठीक है, तो देखिए, तो कॉट थीटा क्या दिया हुआ है आपको? कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8। तो यहां पे कॉट थीटा क्या होता है आपके पास? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है? 7/8। तो अगर मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, तो अगर ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और इस एंगल की बात कर रहे हैं थीटा। ठीक है,
तो इस एंगल की बात कर रहे हैं थीटा, तो थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा ये, तो बेस दे देगा 7 और ये कितना दे देगा 8, ठीक है, क्योंकि बेस क्या दे देगा 7 और ये क्या दिया हुआ है 8, ठीक है ना। तो हम वैसे अब आप ये कह सकते हैं कि रेशियो हर समय ओरिजिनल लेंथ नहीं होती है, बट हमें जो निकालना है, हमें जो साइन थीटा निकालना है वो भी रेशियो में ही निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है ना। इसको तो यहाँ पे सिर्फ 8, क्योंकि हमें साइन थीटा जो हमें कैलकुलेट करना है बाद में वो भी रेशियो ही करना है, ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं ये वाली, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ से ए सी की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो डायरेक्ट कर देता हूं मैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर आपको निकालना है, ए बी कितना है आपके पास, ए बी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना 64, बी सी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 3 और ये कितना हो जाएगा 113, ठीक है ना 113। अब देखिए, अब मुझे अगर ए सी निकालना है तो कितना हो जाएगा √113, बिकॉज कभी भी रूट वैल्यू नेगेटिव नहीं देता, इसलिए मैं यहां पे प्लस माइनस नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। रूट कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं देता, और ए सी क्या है आपके पास साइड, तो साइड क्या होती है, साइड की लेंथ हर समय पॉजिटिव ही आएगी, तो इसलिए मैंने √113 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि √113 की वैल्यू नहीं पता है मुझे, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब निकालते हैं, अब मुझे क्या क्या चाहिए, देखिए साइन थीटा की वैल्यू, क्योंकि इसमें क्या क्या चाहिए मुझे, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो निकाल देते हैं। तो देखिए, तो मुझे चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 8 और ये कितना निकला हमारे पास √113, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8/√113, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, क्योंकि जो जो मुझे चाहिए वो निकाल रहा हूं मैं। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 113, तो हमारे पास साइन थीटा भी आ गया और कॉस थीटा भी आ गया, ठीक है। अब रख देते हैं इसमें, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन दिया हुआ था यहां पर 1 प्लस साइन थीटा और दिया हुआ था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ था। अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं, देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा 1 प्लस 8/√113, फिर इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइनस 8/√113, फिर यहां पे कितना हो जाएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू है 7/√113 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 7/√113, ठीक है ना। अब देखिए, अब एलसीएम आएगा, ये भी एलसीएम जाएगा। अब देखिए एक चीज और कर सकते हैं, यहां पर देखो, यहां पे डायरेक्ट लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, ये a सेम है, ऊपर भी यही लग रहा है, नीचे भी यही लग रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां लिख देता हूं a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो लिख देता हूं, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन दोबारा से नीचे 1 का स्क्वायर और कितना माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64/113, क्योंकि रूट स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा, स्क्वायर इस पे भी जाएगा, तो ऐसे ही यहां पे हो जाएगा 1/49/113, ठीक है। एलसीएम जाएगा तो यहां पे हो जाएगा 113 माइनस 64/113 और यहां पे हो जाएगा 113 माइनस 49/113, ठीक है। 113 से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 49, तो ये हो जाएगा 49, इस 113 से ये कट जाएगा तो ये 49 अपॉन कितना हो गया 64, ठीक है। तो मेरे पे इसकी वैल्यू कितनी आई 49/64, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो सबसे पहले देखो
जो भी चीज़ दी होगी, याद रखिएगा इन क्वेश्चनों में कि जो भी चीज़ दी होगी आपको उससे थर्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सिर्फ आपको 2 साइड दी होगी, ठीक है, 2 साइड दी होगी और उससे आपको, उसकी हेल्प से आपको, पाइथागोरस की हेल्प से आपको थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। और थर्ड साइड जब निकलेगी तब आपके कोई से भी रेशियोज निकल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियोज में क्या हो रहा है, या तो परपेंडिकुलर यूज हो रहा है, या हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, या बेस यूज हो रहा है, या हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, या परपेंडिकुलर और बेस यूज हो रहा है। तो इस हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं, फिर मैं सेकंड वाला कराता हूं। तो हम देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली। अब देखिए वही पुराना वाला क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है, साइड्स वही हैं, तो हमें क्या दिया हुआ है, अब देखो, अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ए, यहाँ पे दिया हुआ था बी, यहाँ पे दिया हुआ सी, ये थीटा दिया हुआ था, ये दिया हुआ था आपके पास 7, ये दिया हुआ था 8 और ये आया था 113। अब देखिए हमें कॉट थीटा की वैल्यू पता है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। देखो ये याद रखिएगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, हम कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है कॉट थीटा स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कॉट थीटा होल स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब है कि कॉट स्क्वायर थीटा मतलब इस पूरे का स्क्वायर है, यहाँ पे इसका मतलब है सिर्फ एंगल का स्क्वायर है, ये जो एंगल दिया हुआ है थीटा सिर्फ इसका स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पे कॉट मतलब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दी होगी, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे इस एंगल की, तो यहाँ पे अगर ये थीटा की वैल्यू दी होगी तो ये थीटा का सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा, हमें निकालना है यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉट थीटा की वैल्यू पता है, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा की वैल्यू पता है हमें, कॉट थीटा कितना है 7/8, तो इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49 और 8 का स्क्वायर कितना 64, तो ये आ गया आंसर, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, आपको दिया हुआ है इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, और दिया हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P, ठीक है। तो पहले गिवन लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा आपके पास, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। कहाँ पे दिया हुआ है, राइट एंगल एट Q, तो ये Q हो गया, ये हो गया P और ये हो गया R, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको दिया PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और आपको PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपको ऐड करके दिया हुआ है, ये रहा PR और ये रहा QR, इन दोनों की लेंथ आपको ऐड करके दी हुई 25 सेंटीमीटर और PQ कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे पास पता है 5 सेंटीमीटर, बट ये नहीं पता है, आपको निकालना है साइन P। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये दोनों होनी चाहिए आपके पास, इंडिविजुअल। तो लेट कर लेते हैं यहां पर कि लेट PR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो PR x सेंटीमीटर हो जाएगा, तो QR कितना हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। तो लगा देते हैं PGT। तो अकॉर्डिंग टू या अप्लाइंग PGT कितना हो जाएगा आपके पास, PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, ठीक है। PR स्क्वायर कितना हो गया आपका x स्क्वायर, क्योंकि ये x लिया मैंने, ये लिया 25 माइनस x और ये दिया हुआ है आपको, ये x स्क्वायर हो जाएगा, QR कितना हो जाएगा 25 माइनस x का होल स्क्वायर और ये हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया x स्क्वायर, ये खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना a का स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 50x प्लस 5 का स्क्वायर 25। देखिए इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, x स्क्वायर ये कट गया यहां से और ये भी कट गया, तो देखिए ये 50x आ जाएगा इधर,
तो ये 50x माइनस का है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 625 प्लस 25 कितना 650, 0 से 0 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। तो देखिए ये कितना आ गया आपके पास 13, तो ये हो गया आपके पास 13 सेंटीमीटर, तो 25 माइनस 13 तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आपके पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी है। अब निकाल देते हैं हम साइन पी। तो देखिए, तो अब आपके पास साइन पी आएगा, साइन पी ये रहा एंगल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इससे मिलता हुआ बेस, तो साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 12 और हाइपोटेन्यूज कितना आया 13, तो कितना हो गया 12 अपॉन 13। ठीक है। वैसे ही कॉस पी निकलेगा, कॉस पी, तो कॉस पी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा बेस कितना दे रखा 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 13। ठीक है। वैसे ही आपको निकालना है tan p, तो tan p हो गया, tan कितना होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दिया और 12 और बेस दिया हुआ 5। ठीक है। तो यहां पे क्या क्या आया आपके पास, लिख देना यहां पे साइन p आया आपके पास 12 अपॉन 13। ठीक है। कॉस p आया आपके पास 5 अपॉन 13 और tan p आ गया आपके पास 12 अपॉन 5। ठीक है ना। तो ये इन रेशियोज को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है। पॉइंट्स में लेके आने की जरूरत नहीं है, तो इनको ऐसे ही रख सकते हैं हम। ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ठीक है। अगर जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं अगर वो नहीं हुए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, तो मैं उनका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।